Good morning, my dear students. I hope you all are fine. So, students, now onwards we are going to start with our term book third. तो आज से हम ईवीएस की टर्म बुक थर्ड चालू करने वाले हैं. सो हियर इज़ द पिक्चर ऑफ योर टर्म बुक थर्ड. तो यहाँ पे आपकी जो कंबाइन बुक है इसका यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा होगा आपको. सो ये आपकी कंबाइन बुक है. इसमें पेज नंबर 62 टू पेज नंबर 96 ईवीएस है जिसका नाम है प्ले, डू और लर्न. तो ईवीएस में जो अलग नाम, ईवीएस को जो अलग नाम से बुलाते हैं वो है प्ले, डू और लर्न. सो वो आपके कंबाइन बुक में पेज नंबर 62 टू 96 से स्टार्ट होता है और ये आपकी कंबाइन बुक है. ये आपका कंबाइन बुक का आगे का और पीछे का कवर पेज है. सो आज से हम कंबाइन बुक थर्ड चालू करने वाले हैं. So this is your book. Now in today's lecture first we will see what all topics we are going to learn in this combined book third in EVS part, that is play, do and learn part. So we will see all the part. First there are three main part. EVS में three main parts है. EVS यानी environmental study, उसमें three main parts है जिसको हम बुलाते हैं play, do और learn. सो प्ले पार्ट में कौन से टॉपिक है वो अभी हम देखने वाले. सो प्ले पार्ट में फर्स्ट मेन टॉपिक है गेम्स एंड कंपटीशन. प्ले पार्ट में फर्स्ट मेन टॉपिक है गेम्स एंड कंपटीशन. उसके नीचे 6 सब टॉपिक है, उसके नीचे 6 सब टॉपिक्स है. सो कौन से 6 सब टॉपिक्स है? सो द फर्स्ट टॉपिक इज एंटरटेनिंग गेम्स. First topic is entertaining games. Second topic is sitting games. Second topic is sitting games. Third topic is regional and traditional game. Third topic is regional and traditional game. Fourth topic is variety of games. Fourth topic is varieties of games. Fifth topic is race. Fifth topic is race. And sixth topic is minor games. Sixth topic is minor games. So these are all the topics that we are going to study in play part. Now let us see the topics that we are going to study in do part. अभी हम देखने वाले कौन से टॉपिक हम डू पार्ट में स्टडी करने वाले. सो डू पार्ट में 3 पार्ट्स है. डू पार्ट में भी 3 पार्ट्स है. जो पहला पार्ट है वो है ऑप्शनल एक्टिविटी. उसके अंदर है पहला पार्ट प्रोडक्टिव एरिया. पहला पार्ट है प्रोडक्टिव एरिया. प्रोडक्टिव एरिया के नीचे 4 सब टॉपिक्स है, दैट इज एरिया ऑफ फूड. उसके नीचे 4 टॉपिक्स है. फर्स्ट टॉपिक इज किचन गार्डनिंग. फर्स्ट टॉपिक इज किचन गार्डनिंग. सेकेंड टॉपिक इज पॉट कल्टिवेशन. सेकेंड टॉपिक इज पॉट कल्टिवेशन. थर्ड टॉपिक इज fruits processing. Third topic is fruit processing. Fourth topic is fishing. Fourth topic is fishing. Then area clothing. Area clothing में 4 main topics है. Area clothing में 4 main topics है. So first topic is production of cloth. First topic is production of cloth. Second topic is basic stitching. Second topic is basic stitching. Third topic is doll making. Third topic is doll making. And fourth is core work. Fourth is core work. And then there is area shelter. उसके बाद आता है area shelter. Area shelter has 3 topics, that is clay work. First is clay work. Second one is bamboo work and can work. Bamboo work and can work. The third topic is plantation of flowering plants and ornamental plants.
प्लांटेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सो ये सब टॉपिक्स डू पार्ट के हैं। अभी है लर्न पार्ट। लर्न पार्ट में मेन टॉपिक है साउंड। लर्न पार्ट में मेन टॉपिक है साउंड, और साउंड के नीचे 4 सब टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट साउंड्स। फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट साउंड। सेकेंड टॉपिक इज different musical instrument, and third one is other sound, and the last one is musical instrument. So ये सब टॉपिक्स लर्न पार्ट में। सो यहाँ पे हमने 3 पार्ट में जितने भी टॉपिक्स है वो हमने देख लिए। सो प्ले पार्ट में कितने टॉपिक्स है वो हमने देख लिए, डू पार्ट में कितने टॉपिक्स है वो हमने देख लिए, और लर्न पार्ट में कितने टॉपिक्स है वो हमने देख लिए। अभी जितने भी टॉपिक्स प्ले पार्ट में हैं, वो सब टॉपिक्स गेम्स एंड कंपटीशन के ऊपर है। सो देयर आर टोटल 6 टॉपिक्स इन प्ले पार्ट। ऑल दोज टॉपिक्स आर बेस्ड ऑन गेम्स एंड कंपटीशन। इन ईच एंड एवरी टॉपिक देयर इज ऑल अबाउट गेम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स and various types of competition. So play part is all about games and competition. Then do part it's all about food, clothing and shelter. do part में सब खाने के बारे में, हमारे कॉस्ट्यूम यानी क्लोथिंग के बारे में, और हमारा शेल्टर यानी हम किस हाउस में कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में सब दिया हुआ है। सो इन डू पार्ट देयर इज ऑल थिंग अबाउट आवर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। देन इन लर्न पार्ट वी आर गोइंग टू सी ऑल अबाउट साउंड। लर्न पार्ट में हम सब साउंड के बारे में पढ़ने वाले, लाइक डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम विच साउंड इज बीन प्रोडक्ट, अदर टाइप्स ऑफ साउंड एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो लर्न पार्ट है उसमें हम साउंड के बारे में देखने वाले हैं, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के साउंड के बारे में देखने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उससे किस प्रकार का आवाज़ आते हैं वो देखने वाले। सो इन लर्न पार्ट वी आर गोइंग टू सी ऑल अबाउट साउंड। सो these are the 3 main parts of EVS which we are going to study in our term book 3, where we are going to study various types of topics. So student, are you ready to start with a new book with a new topic of EVS? Very good. So without wasting our time, please open your EVS combined book. तो जो अभी मैंने आपको कंबाइन बुक दिखाई, टर्म बुक 3rd, वो आपको ओपन करनी है। आज हम प्ले पार्ट का फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। सो आर यू रेडी विथ योर बुक्स? वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, the first topic of the play part which we are going to start today is games and competition, in which we are going to study its first subtopic, that is entertaining games. तो आज हम प्ले पार्ट का मेन टॉपिक चालू करने वो है गेम्स एंड कंपटीशन। उसमें से आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एंटरटेनिंग गेम्स। सो पहले हम देखने वाले व्हाट इज मीन बाय गेम्स एंड कंपटीशन। गेम्स एंड कंपटीशन क्या है? गेम्स यानी अलग अलग प्रकार के खेल, अलग अलग प्रकार के गेम्स। जैसे गेम्स के 2 पार्ट्स है, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स यानी क्या? जो गेम्स हम घर के अंदर खेलते हैं उसे ही हम इंडोर गेम कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय इंडोर गेम? गेम्स के 2 पार्ट्स रहते हैं, दैट इज इंडोर गेम एंड आउटडोर गेम। इंडोर गेम्स आर द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। तो इंडोर गेम यानी क्या? जो घर के अंदर हम खेलते हैं उसको हम इंडोर गेम खेलते हैं। जैसे कि चेस, लूडो, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। ये जो हम घर के अंदर खेलते हैं उसको ही हम इंडोर गेम कहते हैं। तो व्हाट आर आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम्स क्या है? सो आउटडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर बीन प्लेड इन ओपन ग्राउंड और ओपन फील्ड, इट्स कॉल्ड एज आउटडोर गेम। तो आउटडोर गेम यानी क्या? जो गेम हम ग्राउंड पर खेलते हैं यानी ओपन फील्ड में खेलते हैं उसे ही हम आउटडोर गेम कहते हैं।
जो बाहर खेलते हैं घर के, उसे ही हम आउटडोर गेम कहते हैं. सो गेम्स हैव दिस टू टाइप्स. दिस इज ऑल अबाउट गेम्स. नाउ व्हाट इज मीन बाय कंपटीशन. कंपटीशन क्या है? कंपटीशन यानी जिस गेम में हम कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन करते हैं उसे ही हम कंपटीशन कहते हैं. जैसे रनिंग रेस में हम देखते हैं कौन पहले आता है, हु विल विन. सो यहाँ पे हम कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करते हैं कि हाँ ये रेस मेरे को कंप्लीट करनी, ये रेस मुझे कंप्लीट करनी. सो यहाँ पे हम कंपटीशन कहते हैं. तो यहाँ पे हम विनर के लिए गेम खेलते हैं, उसे ही हम कंपटीशन कहते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय गेम्स एंड कंपटीशन. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एंटरटेनिंग गेम्स. एंटरटेनिंग गेम्स क्या है? व्हाट इज मीन बाय एंटरटेनिंग गेम्स. एंटरटेनिंग गेम्स यानी जो गेम्स हम खुद के एंटरटेनमेंट के लिए, खुद के फन के लिए खेलते हैं, उसे ही हम एंटरटेनिंग गेम्स कहते हैं. व्हाट इज मीन बाय एंटरटेनिंग गेम्स? सो एंटरटेनिंग गेम्स मीन्स द गेम्स विच वी प्ले फॉर आवर रिफ्रेशमेंट, फॉर फन, फॉर आवर ओन एंटरटेनमेंट, दैट आर कॉल्ड एंटरटेनिंग गेम्स. एंटरटेनिंग गेम्स में कभी भी कंपटीशन नहीं रहता है. एंटरटेनिंग गेम्स में कभी भी कंपटीशन नहीं रहता है. वो गेम्स में हम हमारे फन के लिए, हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए वो गेम्स हम खेलते हैं. फिर वो गेम्स हम सिंगल भी खेल सकते हैं या पैर्स में भी खेल सकते हैं या तो हम ग्रुप में भी खेल सकते हैं. तो किसी भी प्रकार से हम एंटरटेनिंग गेम्स खेल सकते हैं. So this is all about entertaining games. Now students, in your EVS combined book on page number 63, they have given us some pictures and they have told that look at the picture and list the outdoor games in the space below. तो आपको क्या करना है, जो ऊपर पिक्चर दिए वो पिक्चर्स को आपको ऑब्जर्व करना है और वो पिक्चर्स को ऑब्जर्व करने के बाद नीचे उन्होंने दिया है लिस्ट ऑफ आउटडोर गेम्स. उसमें से कौन से आउटडोर गेम्स है वो आपको जो जगह दिए उधर लिखना है. सो स्टूडेंट, आर यू रेडी? वेरी गुड. सो पहले हम कौन से गेम्स दिए वो देखने वाले और उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखने वाले. सो फर्स्ट गेम इज सैक रेस. पहला गेम जो है वो है सैक रेस. सैक रेस यानी जहाँ पे हम सैक्स के अंदर खुद की बॉडी को रखते हैं और वो सैक्स को लेके हम जंप करते हैं, उसे ही हम सैक रेस कहते हैं. ये जो सैक रेस है वो हम ओपन फील्ड में खेलते हैं, यानी वो आउटडोर गेम है, इंडोर गेम नहीं है. सैक रेस ये आउटडोर गेम है जो हम ओपन ग्राउंड में खेलते हैं, जहाँ पे हम हमारी बॉडी को सैक्स के अंदर डालते हैं और उसके साथ हम जंप करते हैं, उसे ही हम सैक रेस कहते हैं. सेकेंड पिक्चर इज स्कीपिंग. स्कीपिंग यानी जहाँ पे एक रस्सी रहती है, तो ये रस्सी कभी दो पार्टनर पकड़ के एक पार्टनर उसके ऊपर जंप करती है या तो एक पार्टनर खुद पकड़ के उसके ऊपर जंप करती है, उसे हम स्कीपिंग कहते हैं. ये जो स्कीपिंग है ये भी हम ओपन फील्ड के पे करते हैं, यानी ये भी आउटडोर गेम है. देन फुटबॉल. फुटबॉल ये ग्रुप गेम है जहाँ पे एक बॉल को अपने पैरों से आपको किक करना है, यहाँ पे अपने हाथ को बॉल को टच नहीं करना है. सो दिस इज गेम ऑफ फुटबॉल, यहाँ पे हम ग्रुप्स में खेलते हैं और ये गेम हम ओपन फील्ड में खेलते हैं, यानी ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं, यानी ये आउटडोर गेम है. उसके बाद है क्रिकेट. क्रिकेट भी हम ग्रुप में खेलते हैं और ये गेम भी हम ग्राउंड पे खेलते हैं. ये गेम में हम प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी बैट और बॉल का इस्तेमाल करते हैं. एक जन बॉल थ्रो करता है और एक जन वो बॉल को बैट से हिट करता है, तो यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं. उसके बाद है डॉज बॉल. डॉज बॉल यानी जहाँ पे हम एक फुटबॉल जैसे बॉल को लेके दूसरों के पैर के ऊपर हिट करने के लिए जाते हैं, उसे ही हम डॉज बॉल खेलते हैं. तो ये भी गेम ओपन फील्ड में खेलते हैं, यानी ये भी आउटडोर गेम है. ये भी गेम ग्रुप में खेला जाता है. सो दिस इज आउटडोर गेम, दैट इज डॉज बॉल. देन इज कास्टल्स ऑफ कप्स. कास्टल ऑफ कप्स यानी कास्टल यानी हम कोई मॉन्यूमेंट बना रहे हैं, यानी ऊंची बिल्डिंग जैसे माउंटेन जैसे बनाते हैं. तो ये जो माउंटेन जैसे हम किससे बनाते हैं?
कौन सा प्रॉप यूज़ करते, कप यूज़ करते। जो कप ग्लास हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते वो कप से हम कास्टल बनाते। तो ये कास्टल बनाने के लिए एक जन भी कर सकता है या तो ग्रुप में भी कर सकता है। और ये जो गेम है ये हम घर के अंदर खेलते हैं। तो ये इंडोर गेम है। कौन सा गेम है, इंडोर गेम। सो दिस इज कास्टल्स ऑफ द कप्स। उसके बाद है कैचिंग वाइल होपिंग। कैचिंग वाइल होपिंग यानी क्या, तो हम लंगड़ी, जो लंगड़ी रहती है एक पैर ऊपर करके हम दूसरे बच्चे को पकड़ते हैं, उसे ही हम कहते हैं कैचिंग वाइल होपिंग। तो ये गेम हम ओपन फील्ड में खेलते हैं, यानी ये आउटडोर गेम है और ये गेम ग्रुप में खेला जाता है। टेलिंग द एनिमल। टेलिंग द एनिमल यानी हम आंखें बंद करके एनिमल ड्रॉ करते हैं। तो ये जो गेम है ये सिंगल खेल सकते हैं और ये गेम घर के अंदर खेला जाता है। सो ये इंडोर गेम है, टेलिंग द एनिमल। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लड़का एनिमल का ड्राइंग बना रहा है और उसके आंखों पे पट्टी है और उसको एक जन बोल रहा है कि आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है। सो दिस इज टेलिंग द एनिमल गेम। नाउ सेकेंड लास्ट इज ब्लोविंग द बलून अवे। ब्लोविंग द बलून अवे यानी यहाँ पे आपको बलून एक बार हवा में उड़ाना है, उसके बाद आपको बलून को टच नहीं करना है। आपको बलून को या तो आपके मुंह से हवा देके उसको ऊपर ही उड़ा के फिनिश लाइन तक एंड करना है। तो ये जो गेम है ये हम ओपन फील्ड में भी खेल सकते हैं और घर के अंदर भी खेल सकते हैं, यानी ये इंडोर गेम भी है और आउटडोर गेम भी। ये गेम जो है वो ग्रुप में खेला जाता है। सो दिस इज ब्लोविंग द बलून अवे। एंड द लास्ट वन इज चेस। चेस ये 2 पर्सन में खेला जाता है, जिसमें एक पर्सन का ब्लैक रहता है और एक पर्सन का वाइट रहता है और ये चेस दिमाग से खेला जाता है और ये इंडोर गेम है, यानी ये घर के अंदर खेला जाता है। सो दिस इज इंडोर गेम। So here we have saw 10 pictures of different games. So first picture we have saw of sack race, second picture we have saw of skipping, third picture we have saw of football, fourth picture of cricket, fifth picture of dodgeball, 6 castle of cups, 7 catching while hopping, 8 tailing the animal, 9 blowing the balloon away and 10 chase. Now you have to list out outdoor games. सो आई विल लिस्ट आउट आउटडोर गेम्स। तो यहाँ पे आउटडोर गेम्स कौन से थे, सो फर्स्ट यू विल राइट फुटबॉल। फर्स्ट यू विल राइट फुटबॉल। सो यू विल राइट स्पेलिंग ऑफ फुटबॉल, FOOTBALL, FOOTBALL। देन सेकेंड वन you will write cricket, CRICKET, cricket। Then third one you will write dodgeball, and fourth you will write catching while hopping, So these 4 names you have to write list out of outdoor games where the space is been given in your EVS combined book on page number 63. So I hope you have understood. Now students, below that there is an activity given where you have to match the games while with their props. तो यहाँ पे आपको गेम्स दिए हैं और वो गेम्स में कौन से प्रॉप यूज़ किए उसके पिक्चर नीचे दिए, तो आपको खाली मैच करना है। सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ sack race. So the prop used for the sack race is sack. So you have to match this picture to sack. Very good. In second picture, the prop uses skipping, the rod. So you will match to the skipping rod. Very good. In the third picture, the prop uses balloon. So you will match third picture to balloon. Very good. And the last picture, the prop uses ball, football. So you will match to ball. Very good. So student, you will complete this in your EVS combined book on page number 63. So student, I hope you have understood today's lecture. So in today's lecture, we have saw about games and competition, where we have saw 2 types of games, that is indoor games and outdoor games.
and we have saw what is mean by competition. Then we have saw what is entertaining games. In entertaining games, we have saw various types of games like sack race, skipping, football, cricket, dodgeball, castle of cup, catching while hopping, tailing the animal, blowing the balloon away, chase. In these all games, we play for entertainment, for refreshment, for fun. Then we have list out the names of outdoor games, where we have list out football, cricket, dodging ball, catching while hopping. Then we have done a small activity where we have matched the games with their props. Like we have matched first game with the snack, second game with the skipping rod, third game with the balloon, and fourth game with the ball. So students, I hope you have understood it. Now student, it's a homework time. अभी आपका homework है. So the homework is you will complete your EVS कंबाइन बुक पेज नंबर 63. तो आपको आपकी EVS कंबाइन बुक का पेज नंबर जो 63 है वो आपको कंप्लीट करना है. तो आपको लिस्ट ऑफ आउटडोर गेम्स कंप्लीट करने हैं. जो 4 नाम अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये आपको आपकी EVS के कंबाइन बुक में पेज नंबर 63 पे लिखने हैं. और उसके बाद आपको मैच द गेम्स विद द प्रॉप्स आपको मैच करना है. तो आपको ये भी कंप्लीट करना है. सो दिस इज योर होमवर्क. सो यू विल कंप्लीट पेज नंबर 63. After completing, you will click this photo of this page and you will send it to me. So students, I hope you have understood today's lecture. So thank you.